नहीं रखिएगा बिल्कुल भी। ससुराल में कोई सुनार का काम करता हो सकता है, और परिवार ससुराल में गुप्त देवताओं की पूजा करता होगा, जैसे कि शमशान के देवी देवता होते हैं ना, भद्रकाली और बटुक भैरव, जो शमशान से रिलेटेड होते हैं। ससुराल में वैसी कोई पूजा होती दिखाई पड़ती है। और ससुराल जो है विद्वान होगा और काफ़ी पैसे वाला होगा, क्योंकि आप समझिए धन और धर्म का घर हाउस नंबर 8 में पहुंच गया है, तो ससुराल जो है वो ऑब्वियस है बहुत ही ज़्यादा विद्वान और धनी होने वाला है। अब हाउस नंबर 9 में हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, तो यहाँ हाउस नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो ये नेटिव को धन और धर्म का कार्य कराती है। ठीक है, तो अब आप समझिए स्कूल टीचर हुआ, हाउस नंबर 9 में हाउस नंबर 10 है, 10 जो है कर्म है, और हाउस नंबर 9 जो है ये धन और धर्म है। तो ये यहाँ पर ऐसा नेटिव को काम कराती है जो स्कूल से रिलेटेड होता है। ये स्कूल टीचर बना सकती है, ये धर्म प्रचारक बना सकती है। अब यहाँ पर बिना काम करे कोई भी धन नहीं पाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे धन पाने के लिए कर्म करना पड़ रहा है। तो अपने बलबूते पे लाइफ में शायद आपको बोला जा रहा है कि धन की इच्छा होगी तो अपने बलबूते पर करिएगा, आप ही के बलबूते पर आपका धन आपकी लाइफ में आएगा। और टीचिंग की लाइन इनके लिए अच्छी है, और ये जॉब इनके मन की है। ठीक है, और पड़ोस में ज़मीन लिया जा सकता है, या खुद का स्कूल भी शादी के बाद ये खोल सकती हैं। ठीक है, उससे इनको लाभ होगा। हाउस नंबर 10 में अब जल्दी से पहुंचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ का जो घर है, और यहाँ हाउस नंबर जो है 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ शनि का घर है, तो शनि यहाँ पर स्वराशि हो गया। तो कर्म में भाग्य है, तो फिर ये ऐसा काम करेंगी जहाँ पर काफ़ी दोस्त होंगे। ठीक है, मतलब इनके काम करने की जगह इनके काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं, जहाँ इनके कई मित्र भी होंगे, वहाँ ये काम करती नज़र आ रही हैं। इनके वर्क एरिया जो है, कर्म जो में है, इनके दोस्त इनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और कर्म से ही भाग्य चमकने वाला है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर ये किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करेंगी तो शनि देख रहे हैं, हाउस नंबर 11 बैठा है, हाउस नंबर 10 में कर्म से ही भाग्य खुलेगा। और हाउस नंबर 9 में आप देख ही रही हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती है कि कर्म से ही भाग्य खुलेगा, और कर्म करना ही पड़ेगा। तो सिटिंग जॉब यहाँ पर मिल सकती है इनको। शनि जो है सिटिंग जॉब करवाता है डेस्क पर बैठाकर। इनके दोस्त भी सेम प्रोफेशन में होंगे। शनि इनके लिए दरवाजे खोलते हैं और थोड़ा कभी कभी बंद कर देते हैं। कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि शनि आपके लिए फेवरेबल है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन शनि इन द लॉन्ग रन आपके लिए फेवरेबल है। तो इसलिए काले कपड़ों का दान नहीं करिएगा, तेल का दान नहीं करिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मत करिएगा। काले तिल का लड्डू जो है वो दान नहीं करिएगा। काले कपड़े पहनिए, काले जूते पहनिए। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरा प्रोफेशन लॉयर का है, अगर आप उसमें जाना चाहो तो उसमें भी आप जा सकते हो, बिकॉज शनि इज सपोर्टिंग यू। तो यहाँ इनके दोस्त भी सेम प्रोफेशन में आपको बता ही चुका हूँ। तो अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से आते हैं, और यहाँ पर 12 का सूर्य लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई शुभ सूर्य नहीं है, पर ये एक ऐसे घर में है जहाँ पर देना ही पड़ता है। अब जिस भी तरीके का सूर्य है उसको देना ही पड़ेगा, ये देगा ही देगा, ये देने वाला घर। तो सूर्य इनको मान सम्मान देगा, पढ़ाई में अच्छा करेगा, गवर्नमेंट जॉब दिला देगा, टीचिंग जॉब दिला देगा। लेकिन सूर्य इनके भाग्य को जलाएगा भी, बच्चों को तड़पाएगा भी। 7वीं दृष्टि 5वीं घर पर, अपने ही घर पर। तो एक तरफ ये बच्चों में डिले कराने लगेगा, दूसरी तरफ भाग्य को भी परेशान करता रहेगा। तो यहाँ पर 12वां का सूर्य जो है पिता को हार्ट अटैक दे सकता है, और दोस्तों से परेशानी करवा सकता है। दोस्त चालबाज हो सकते हैं, मक्कारी कर सकते हैं। हाउस नंबर 12 जो है मेडिटेशन करने वाले दोस्तों के साथ आपको बैठाता है, जो कि ध्यान करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पैरानॉर्मल साइंसेस के बारे में जानते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ठीक है, और कई बार साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, लोगों को पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके के दोस्त आपके हो सकते हैं।
तो हॉस्पिटल, कोर्ट, कोचिंग से फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर। इनके दोस्त अच्छे गवर्नमेंट पद पर होंगे और दोस्त जो है बहुत दूर हो जाएंगे एज अ डिस्टेंस। तो इनके दोस्त जो है काफ़ी डिस्टेंस, 12 नंबर एक डिस्टेंस का घर होता है, तो दोस्त इनके काफ़ी दूर हो जाएंगे, इनसे काफ़ी दूर होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम बगल ही में इनके दोस्त होंगे, शादी के बाद इनके दोस्त बहुत दूर हो जाएंगे। और यहाँ फिर से अमावस्या योग बनता है, तो पिता, बॉयफ्रेंड और बच्चों को प्रॉब्लम होना एमिनेंट है। बच्चे नाम रोशन करने वाले होंगे एक तरफ, पर उनके पैदा होने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मेडिटेशन से भाग्य यहाँ पर बदलते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि भाग्य के घर में मेडिटेशन का घर बैठा हुआ है। तो भाग्य किससे खुलेगा? मेडिटेशन से खुलेगा, ध्यान से खुलेगा, मंत्र साधना से खुलेगा। और मेडिसिन बांटने से यहाँ पर जो खराब प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर होती नज़र आती है। मतलब भिखारियों को और ऐसे को जो कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, उनको अगर आप मेडिसिन देंगी तो आपके भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो काफ़ी केस में जब तक फादर है तब तक नेटिव का भाग्य साथ देता है, अदरवाइज़ फिर उनका भाग्य जो है बदल जाता है। तो इनको पिता की फ़ोटो हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और अगर शादी के बाद हेयर फॉल हुआ तो सूर्य आप समझ लीजिए कि ख़राब बैठा हुआ है, और नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए सूर्य के जितना भी मैंने मैलिफिक इफेक्ट बताया हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जैसे ख़राब होता है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है तो सूर्य खराब है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो सूर्य अच्छा है, तब सूर्य अपने अच्छे फल दे रहा है। जहाँ देखिए कि हेयर फॉल होने लगा, मार बाल पे बाल गिरे जा रहा है, सूर्य खराब है, सूर्य भाग्य में बैठा है, और जो भाग्य में बैठा है वो नाराज हो रहा है तो अच्छे फल देगा कैसे? गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होने लगेगी, दोस्तों से प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, बच्चों से प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम, प्रेमी से प्रॉब्लम, ये सब लोगों से प्रॉब्लम होगी। जिन जिन चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। तो अब यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए कि इन्हें सावधान रहना चाहिए। हाउस नंबर 7 का 7वें भाव से दोस्तों द्वारा दगाबाजी करता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेम के राज बता देने वाला होता है, कंजूस बना देता है, जल्दी क्रोध में आने वाला बना देता है। ऐसे दोस्त जो इनके बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएंगे कि क्रोध आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, तो उस तरीके का हो जाता है। इनके दोस्त इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बता सकते हैं, ये भी दिखाई पड़ता है कि ढंडूरा पीट दें इनके दोस्तों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने राज की बातें इनको कतई नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपकी राज की बातें, आपके प्रेम प्रसंग से रिलेटेड बातें दूसरों को जाकर बता सकते हैं। अब हाउस नंबर 12 में जल्दी से हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु, मंगल और हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है। तो इनका गुरु जो है बहुत दूर रहता होगा, जिसको भी ये गुरु मानेंगे वो इनके घर से काफ़ी दूर होगा। और एक दूर का बड़ा भाई इनका गुरु हो सकता है, कि दूर का कोई बड़ा भाई है वो इनका गुरु हो सकता है। एक्सीडेंट्स होते यहाँ पे दिखाई पड़ता है, पर गुरु बार बार बचा लेता है। ठीक है, जेल जाके वापस आना यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और घर के अंदर इसका जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इसको सही करने के लिए सबसे बढ़िया काम है कि घर के साउथ वाले कमरे में एक लाल रंग का बल्ब जला लिया जाए और फिर उसको बुझाया न जाए, और उसी कमरे में एक मट्टी का जो घड़ा होता है वो लेकर उसके अंदर पानी भर दिया जाए और रख दिया जाए, और उसको ढक्कन से ढक दिया जाए, और देखते रहें कि उसमें पानी जो है सूखता है तो उसमें आप भरते रहिए। इस कमरे में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकांत में साउथ में किसी तरह से रख दीजिए। छत के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ डायरेक्शन में ही रखना है, उसको छूना नहीं। तो फिर आप ये बात समझिए कि फिर मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे भी वो गुरु के साथ है तो वो सेफ है, अदरवाइज़ यहाँ पर सूर्य, मंगल ये सब बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छे 12वें घर में परफॉर्म करते हैं वो शनि होते हैं, शुक्र होते हैं, बुध होते हैं। बाकी यहाँ पर और ये केतु होता है अच्छा, ठीक, और सम वॉट गुरु भी होते हैं, पर पहले गुरु फंसाते हैं फिर निकालते हैं वाली स्थिति रहती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो जो मैंने अभी रेमेडी बताई वो करने पर प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आएगी। अब ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण D9 चार्ट में कृतिका फ्रॉम अजमेर के लिए। रिपीटेड रिक्वेस्ट किया था बच्चे ने, इसलिए मैंने बता दिया।
अब D9 चार्ट को देखने के बाद ये पता चलता है कि इस बच्ची को मेरी हिदायत है कि अपनी मैरिड लाइफ में एक्सट्रीम कॉशन रखे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ ना दौड़े, ठीक, कभी भी ऐसा ना करे, नहीं पूरी मैरिड लाइफ बेटा ख़राब हो जाएगी। तो ये बात तुमको भगवान की कृपा से, क्योंकि गुरु तुम्हारा, हैंड ऑफ गॉड तुम्हारे पीछे है ना, तो तुमको हर चीज़ पहले से बता देता है। मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि समय का चक्र जाएगा और जो लिखा है वो हो कर रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड और नए वीडियो में, जहाँ मैं कुछ एक और लोगों के बारे में बताऊँगा और कुछ सूत्र आपसे और डिस्कस करूँगा। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से रिकॉर्डिंग करता हूँ और क्यों मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आती है, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठता हूँ। अब जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जलबुझ 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 जलबुझ, बाहर से इतनी आवाज़ है। फिर भी चलते फिरते मैं कर देता हूँ, क्योंकि रात में पूजा करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग मैं अपने ऑफिस में ही बैठ कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।